हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बजटरी कंट्रोल रेशियो। एमकॉम सेकेंड ईयर MCA 5 यूनिट नंबर 10 का एक टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आता है और काफ़ी बार असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी देखा गया है। तो एग्जैक्ट आता है कि बजटरी कंट्रोल रेशियो क्या होती है। इसके अंदर बेसिकली हम 3 टाइप्स की रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So 3 important ratios are commonly used by the management to find out whether the deviations of actual from budgeted results are favorable or otherwise। तो ये रेशियो का यूज़ क्यों किया जाता है? इस रेशियो का यूज़ किया जाता है जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो बजट होता है, ठीक है, जो भी हम बजट बनाते हैं उस बजट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो आउटपुट निकल के आता है, जो एक्चुअल में रिसोर्सेज हमने यूज़ किए होते हैं उसके साथ। अब जो बजटेड और एक्चुअल में जो डेविएशंस आती है उस डेविएशंस को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डेविएशंस आई है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, कब किस सिचुएशन में जो वेरिएशंस है, जो डेविएशंस है वो फेवरेबल होती है और किन सिचुएशन में ये जो डेविएशंस आती है एक्चुअल और बजटेड के बीच में जो डिफरेंस आता है वो अनफेवरेबल है, किस कंडीशन में होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो दीज रेशियोज़ आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन रेशियोज़ को, जो भी रेशियो निकल के आएगी इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इफ़ द रेशियो इज़ 100% और मोर द ट्रेंड इज़ टेकन एज फेवरेबल। अगर हमारा रेशियो जो आएगा वो 100% या उससे ज़्यादा है तो ये इसका मतलब ये है कि जो डेविएशंस आए हैं एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस के बीच में वो क्या है, फेवरेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर रेशियो 100% से कम है इसका मतलब ये सिचुएशन, ये रेशियो क्या है, अनफेवरेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमने कहा था कि रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो फाइंड आउट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है, ठीक है। तो 3 रेशियोज़ का बेसिकली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एक्टिविटी रेशियो, सेकंड है कैपेसिटी रेशियो एंड थर्ड है इफ़िशिएंसी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो क्या कहता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्ड ओवर अ पीरियड, कि हमने जो भी प्रोडक्शन की, जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया उसको हम मेज़र करते हैं। तो किस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड हार्स इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस्ड आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बजटेड आवर्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला दिया जाता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी रेशियो हमें ये बताता है कि जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया उसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, दिस रेशियो इंडिकेट वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट बजटेड आवर्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली यूटिलाइज, कि हमने कितने कैपेसिटी के साथ लोगों ने काम किया, वर्कर्स ने जो काम किया उनकी कैपेसिटी क्या थी काम करने की, मीन्स क्या जितने आर उनको काम करना चाहिए था क्या उन्होंने उतने ही घंटे काम किए, उससे ज़्यादा जो है वो काम किया। सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ बजटेड पीरियड, ठीक है। एक्चुअल कितना काम किया और बजट में हमने कितना सोचा था कि कितना काम किया जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेबर की कैपेसिटी को देख रहे हैं कि कितना एक्चुअल में उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्टिविटी कैपेसिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हम क्या करते हैं, जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी को अचीव किया गया एक पीरियड में उसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी रेशियो में लेबर के वर्किंग आवर्स को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। ये रेशियो क्या करती है, दिस इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी विच इज़ अटेन्ड इन प्रोडक्शन, कितने एफिशिएंट तरीके से हमने प्रोडक्शन की है। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द स्टैंडर्ड आवर्स इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ इक्वल आवर्स स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग दैट वर्क। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही लिखेंगे एफिशिएंसी रेशियो में कि ये क्या हमें बताती है, ये बताती है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ हमने अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अटेन किया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख के आएंगे कि बजट होता क्या है, रेशियो क्या होते हैं और किस तरीके से आप इसको मेज़र कर सकते हो, कब सिचुएशन फेवरेबल होती है और कब अनफेवरेबल होती है। तो आई होप आप सभी को जो टॉपिक है बजटरी कंट्रोल रेशियो ही समझ आ गया होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और जो कि हम फाइंड आउट करते, सॉल्व करते हैं इन 3 रेशियोज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि 10 to 20 मार्क्स में आपसे ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करने से अच्छा थ्योरिकल
पोर्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में एक भी पॉइंट गलत होता है, ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही कट जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप थ्योरी को अच्छे से करके जाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।